आज हम देखेंगे सिम सेक्शन। क्या देखेंगे? सिम सेक्शन। नेटवर्क सेक्शन में सबसे पहले सिम होता है। सिम ही हम मोबाइल में डालते हैं तब जाकर नेटवर्क आएगा, है ना, सबको पता है। तो सिम काम करने के लिए सिम की रिक्वायरमेंट क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो सिम कैसे काम करता है और उसमें कितने पिन्स होते हैं और पूरा उसका हम डाटा शीट जो है ना देखेंगे। तो ये सिम है, कोई भी सिम ले लो आप। सिम को अगर हम देखेंगे तो इस तरह से एक कट मार्क आएगा एक साइड में इसमें, ठीक है। तो ये जो कट मार्क होता है इसके जो ये साइड वाली पिन है इसमें टोटल 6 पिन होते हैं। 6 पिन में से एक पिन नॉट कनेक्टेड रहती है और बाकी के 5 पिन पूरे वर्किंग पिन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो ये पिन नजर आ रही है जो सबसे बड़ी है, देखो ये बीच में मिडल में भी ये पिन आ गई है ना। तो ये जो पिन है ये कौन सी पिन है? ये ग्राउंड की पिन। ये क्या है? ग्राउंड की पिन है। और ग्राउंड के अपोजिट वाली जो पिन होती है वो वी सिम की पिन होती है। ग्राउंड से अपोजिट वाली पिन कौन सी होती है? वी सिम की पिन होती है। और ग्राउंड के बाजू वाली जो पिन होती है वो नॉट कनेक्टेड होती है। और उसके बाजू में जो पिन होती है वो होती है सीरियल डाटा। क्या होती है? सीरियल डाटा। सीरियल डाटा की जो अपोजिट वाली पिन होती है वो सीरियल क्लॉक होती है। और सीरियल क्लॉक और जो सीरियल वी सिम के बीच वाली जो पिन होती है वो होती है रीसेट, ठीक है। तो ग्राउंड अपोजिट पे वी सिम के बाजू में रीसेट के बाजू में सीरियल क्लॉक और ये साइड में ये जो पिन है ये क्या है? सीरियल डाटा। तो जब सिम को काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए तो ये आपको 2 पिनों से वोल्टेज मिलेगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। उसके बाद जो सिम के अंदर छोटी सी चिप होती है उसमें से जो डाटा प्रोसेस होता है जिसमें कॉलिंग्स आते हैं, इंटरनेट चलता है और उसका जो सिम का नंबर स्टोर होता है, वो सारा जो कम्युनिकेशन होता है वो ये 3 पिन से होता है। कौन से? डाटा, क्लॉक और रीसेट। इसको I2C की लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सिम होती है। अब मोबाइल में क्या होता है, अभी जो नए मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, नए मोबाइल फ़ोन में इस तरह का सिम ट्रे आ रहा है ना। तो मोबाइल में इस तरह का सिम ट्रे आ रहा है। तो इनमें से जो है यहाँ पर देखो ये 3+1 जो है ना ये सिम सॉकेट है। इसमें ये सिम 1 के लिए है और ये सिम 2 के लिए है और ये जो नीचे का सॉकेट है ये मेमोरी के लिए है। नीचे का सॉकेट किसके लिए है? मेमोरी के लिए है। तभी यहाँ पर भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा। यहाँ पर भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। इसको हम अभी स्कीमेटिक से समझते हैं। किससे समझते हैं? स्कीमेटिक से। तो अभी ये जो मोबाइल है हमारे पास, ये जो मदरबोर्ड है ये है Redmi Note 5A, ठीक है। ये कौन सा है? Redmi Note 5A का ये मदरबोर्ड है, ठीक है। इसका हम देखेंगे स्कीमेटिक। तो बोर्नियो हमने ओपन किया है। बोर्नियो में हम तो ब्रांड में जाएंगे Xiaomi और Xiaomi में Note 5A को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाएंगे और यहाँ पर हम ओपन करेंगे इसका सिम सेक्शन। क्या चेक करेंगे? सिम सेक्शन हम ओपन करेंगे। ये देखो नेटवर्क सेक्शन है। नेटवर्क सेक्शन में 2G IC, 4G IC, वाईफाई IC इसका रहेगा। वो कैसे काम करता है? पहले सिम डिटेक्ट होना चाहिए। पहला जो टास्क होता है सिम डिटेक्ट होगी, उसके बाद ही आगे का जो ICs हैं उनका काम होता है। तो सिम सेक्शन हम ओपन करेंगे। सिम सेक्शन को क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये इंटरनेट से सॉफ्टवेयर चलता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी देखो ये सिम सेक्शन हमने ओपन किया है। तो सिम सेक्शन हम ओपन करने के बाद देखो ये सिम ट्रे आ रहा है, ठीक है। तो जैसा हमने आपको बताया है तो इसमें जो ये 2 सिम है, इसमें एक सिम सॉकेट है, ये एक सिम सॉकेट है और इसमें टोटल 6 पिन है। इसमें टोटल 6 पिन है, 1 2 3 4 5 6। ये 2 पिन पर कनेक्शन नहीं बता रहा है तो इसका मतलब ये रहता है एक पिन ग्राउंड होगी तो उसके लिए ग्राउंड का कनेक्शन नहीं बताएंगे यहाँ पर, और एक NC रहेगी नॉट कनेक्ट, तो इसका भी कनेक्शन आपको नहीं बताएगा। तो जैसे मैंने बोला ये जो पिन है ये NC ग्राउंड है। ग्राउंड के अपोजिट वाली जो पिन है वो होती है वी सिम। देखो यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर बता रहा है, ये सिम 2 के लिए है। UIM2 का मतलब होता है सिम 2। और उसी तरह से ये जो सॉकेट होगा इस पर जो पिन होगी, ये देखो इस पे UIM1 लिखा है, मतलब ये सिम 1 के लिए है। अगर 2 में से कोई एक सिम नहीं चलता है, 2 सिम हमने डाले, एक सिम नहीं चलता है,
तो पर्टिकुलर जो सिम नहीं चल रहा है तो उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो ये सिम 1 है, सिम 1 का ये जो पिन है वी सिम का है, मीन्स इसका जो ये पिन है ग्राउंड है, उसके अपोजिट में मैंने क्या बोला था, तो वी सिम का रहेगा, वोल्टेज का रहेगा। वी सिम के बाजू में रीसेट का रहेगा और रीसेट के बाजू में क्या रहेगा, क्लॉक रहेगा। ओके, और ये साइड के पिंस में देखेंगे तो ग्राउंड के बाजू में एनसी रहेगा और एनसी के जो बाजू में डाटा का रहेगा। तो ये जो दो पिन होती हैं ग्राउंड और वी सिम, इससे सिम को पावर मिलेगा। और ये जो 3 पिन होते हैं डाटा, क्लॉक और रीसेट, इससे ये कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा, सिम की जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव होगी और सेंड होगी, कॉल, इंटरनेट, ये सारे चीज़ें। और वोल्टेज जो आता है वो वोल्टेज आता है आपके पावर आईसी से। वोल्टेज कहाँ से आता है, अगर आप ये लाइन को, रेड वाली लाइन को अगर देखेंगे, इसको ट्रेस करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज, ये यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स है, यहाँ पर कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर यहाँ पर दिए हैं और एक रेसिस्टर है जो डाटा से जुड़ा है। और यहाँ से होते हुए जो वोल्टेज की लाइन है ये आपके कहाँ जाएगी, ये पावर आईसी को जाएगी। कहाँ पर जाएगी, ये आपकी पीएम आईसी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो सिम ट्रे है, सिम ट्रे 2 वाला, सिम 2 वाला जो इसका भी जो वोल्टेज का पिन है, यहाँ से देखो, ये यहाँ से होते हुए कुछ कंपोनेंट से होते हुए आपका पावर आईसी से जाएगा। जो सिम सॉकेट है उसमें जो 2 लाइन होते हैं वो पावर आईसी से जुड़े वाले रहेंगे। अगर 2 सिम है तो वोल्टेज की जो लाइन है वो कहाँ से जुड़ी होगी, पावर आईसी से। उसके जो डाटा, क्लॉक और रीसेट की जो लाइन है ये भी कुछ कंपोनेंट से होते हुए, यहाँ पर देखो ये जो सिम 2 सॉकेट है, यहाँ पर कुछ कंपोनेंट से होते हुए, ये यहाँ पर रेसिस्टर है, कैपेसिटर है, यहाँ से होते हुए ये आपके सीपीयू से जुड़ा रहेगा। मतलब सिम जब हम डाल रहे हैं तो पावर कहाँ से मिल रहा है, पावर आईसी से। और सिम की इंफॉर्मेशन किसको जा रही है, सीपीयू को। मतलब सिम डिटेक्शन का काम किसका है, सीपीयू का है। सीपीयू डिटेक्ट करेगा सिम लग गई है या नहीं लगी है। सीपीयू कब डिटेक्ट करेगा, उसके लिए उसको IMEI नंबर चाहिए, बेसबैंड चाहिए, सॉफ्टवेयर ओके रहना चाहिए। अगर मोबाइल में सॉफ्टवेयर ओके रहेगा, बेसबैंड ओके रहेगा, IMEI ओके रहेंगे, तो ये क्या करेगा, जो भी हमने सिम लगाई है तो सिम को रीड करेगा और फिर वहाँ पर ऊपर नेटवर्क में जो कंपनी का नाम है वो आपको शो करेगा, जियो, आइडिया, एयरटेल, इस तरह का नाम जो है आएगा। अगर ये सेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, इंसर्ट सिम कार्ड का प्रॉब्लम आएगा। इंसर्ट सिम कार्ड और इनवैलिड सिम कार्ड 2 प्रॉब्लम आते हैं। इसमें 50% प्रॉब्लम हार्डवेयर में से होता है, 50% प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में से होता है। सॉफ्टवेयर में अगर IMEI बेसबैंड अगर ख़राब हो गए तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अगर IMEI बेसबैंड अगर ओके रहेंगे तो फिर हम ये सेक्शन चेक करेंगे। मतलब हमने सिम डाली है और IMEI भी ओके है, बेसबैंड भी ओके है, फिर भी यहाँ पर इंसर्ट सिम कार्ड क्यों बता रहा है ना। तो उसके लिए आपको ये जो सिम सॉकेट है ये चेक करना पड़ेगा। तो इसका रिपेयरिंग में हम पहले सिम दूसरा डालकर देखेंगे। क्या देखेंगे, दूसरा डालकर अगर IMEI बेसबैंड ओके रहेंगे तो दूसरा सिम हम डालकर देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो है इसके जो पिंस है, फिजिकल डैमेज आपको देखना होगा। यहाँ पर ये जो सिम सॉकेट है डैमेज है, इसके अंदर जो है ना सिम ट्रे जाता है, तो सिम ट्रे भी देखेंगे सिम ट्रे डैमेज है या नहीं है। सिम ट्रे का भी अगर लॉक टूट गया, वो भी ख़राब हो गया प्रॉपर, अगर पिंस टच नहीं हो रहे हैं तब भी प्रॉब्लम आता है, तो सिम ट्रे भी बदल कर हम देखेंगे, सिम बदल कर देखेंगे। उसके बाद में फिजिकल डैमेज देखेंगे। यहाँ पर कोई पिंस जो है ना ब्रेक हो गई है, मीन्स इसके अंदर आप अगर बाहर से भी अगर देखेंगे थोड़ा सा तो आपको ये सिम के अंदर पिंस तुमको नज़र आएंगे। ये दिखा है, ये अंदर छोटे छोटे जो गोल्डन पॉइंट्स हैं ये आपके ये पिंस है। तो ये पिंस अगर कोई टूट गई है तो यहाँ से आपको नज़र नहीं आएगी। तो इससे ये आइडिया लगा देना कि ये सिम का सॉकेट जो है ना ख़राब हो गया है। तो अगर वो पिंस अगर सीधी कर सकते हैं आप तो करो, नहीं तो ये सिम सॉकेट जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो पहले फिजिकल डैमेज आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर अगर फिजिकल में ओके है तब हम चेक करेंगे इस पर रीडिंग आएगी। क्या चेक करेंगे, GR वैल्यू, जो ग्राउंड रेसिस्टेंस वैल्यू होती है वो चेक करेंगे। वो चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर को बजर पर रखना है। किस पर रखना है, बजर पर रखना है। और ग्राउंड से और रेड केबल मल्टीमीटर का हमको ग्राउंड पर रखना है और ब्लैक केबल से हम रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग चेक करेंगे, ये जो ग्राउंड की पिन है
ग्राउंड से ग्राउंड के पिन को क्या आएगा, बजर आएगा। तो इसका मतलब ये पिन ग्राउंड से जुड़ी है। उसके बाद जो ये पिन है ये वी सिम की पिन है, तो ग्राउंड से वी सिम को 300 से ज़्यादा रीडिंग आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 300 से ज़्यादा रीडिंग आना चाहिए। तो समझ जाएंगे इसकी लाइन ओके है। अगर यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है तब हम पावर आईसी तक के सभी कंपोनेंट चेक करेंगे। रीडिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि पावर आईसी से इसके बीच में कुछ ना कुछ जो है ना खराबी आ गई, कोई लाइन ब्रेक हो गई, तो हम पावर आईसी तक सभी कंपोनेंट चेक करेंगे। अगर यहाँ पर रीडिंग आ गई तब हम डाटा, क्लॉक और रीसेट ये सारे पिन पर चेक करेंगे। डाटा, क्लॉक और रीसेट ये तीनों पर सेम रीडिंग आना चाहिए। डाटा, क्लॉक और रीसेट पर सेम रीडिंग आना चाहिए। अगर इस पर 400 रीडिंग आ रही है तो इस पर भी 400 आएगी, इस पर भी 400 आएगी। एक पर 500 आ रही है तो सभी पर 500 की रीडिंग आएगी। 5% कम ज़्यादा आ सकता है। तो अगर ये किसी भी पिन पर अगर रीडिंग नहीं है तो रीडिंग नहीं है इसका मतलब ये होता है तो इसकी लाइन है उसकी या तो लाइन ब्रेक हो गई है या कोई कंपोनेंट, अगर कोई सीरीज में कंपोनेंट लगा है वो कंपोनेंट क्या हो गया है, ख़राब हो गया है। या फिर अगर ये सारे कंपोनेंट, ये लाइंस, ये सभी पिन अगर सब ठीक है तो फिर हमारा डाउट कहाँ पर जाता है, सीपीयू पर, क्योंकि जो डाटा, क्लॉक, रीसेट की लाइन है सीपीयू से जुड़ी होती है। ठीक है। और अगर वोल्टेज की लाइन का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो वोल्टेज के पिन पर रीडिंग नहीं आएगी। ओके, समझ में आ गया? पॉज करो। ठीक है, देखो अभी सब यहाँ पर अभी ये सिम ट्रे है। अभी ये इसको चेक करना, पहले के जो ओल्ड मोबाइल थे उनमें चेक करना आसान होता था। ठीक है, क्योंकि जो सिम ट्रे होता था उसमें ये सारे पिन्स आपको नज़र आ जाते थे ऊपर से, है ना। लेकिन अभी के जो नए मोबाइल हैं उनमें आपको उतनी आसानी से वो पिन नज़र नहीं आता। ठीक है, फिर भी हम जो है ना चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इधर अभी यहाँ पर जैसे हमने सर्किट में देखा है तो सर्किट में जो ये वाली पिन होती है, देखो यहाँ पर छोटी सी बारीक पिन आपके मल्टीमीटर को लगाना है। बारीक पिन से आप चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो ये पिन है सर्किट के हिसाब से ये जो पिन है ग्राउंड है। क्या है, ये जो होल है उसको, उसके बीच में जो है ना आपकी पिन जाना चाहिए। अगर ये इसको टच होगा तो ग्राउंड से ग्राउंड को क्या आएगा, बीप आएगा, बजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो इसको ग्राउंड से ग्राउंड को बीप आना चाहिए और ग्राउंड से जो वी सिम की पिन है उसको 300 से ज़्यादा रीडिंग आना चाहिए। आ रही है 480। उसके बाद वी सिम के बाजू में जो पिन होती है वो होती है रीसेट, इसको 455 आ रही है। तो क्लॉक को भी 450 के करीब आना चाहिए, आ रही है। और रीसेट को भी 450 के करीब, 5% कम ज़्यादा आ सकता है। मतलब डाटा, क्लॉक और रीसेट ये तीन पिन पर रीडिंग सेम है और जो वी सिम को 300 से ज़्यादा रीडिंग है उसको थोड़ी सी अलग आएगी। तो इसका मतलब है कि ये जो सिम सॉकेट है इससे कनेक्शन जो है सब ठीक है। अगर किसी भी पिन पर रीडिंग नहीं आएगी तो फिर वो लाइन आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर वोल्टेज की पिन अगर उस पर रीडिंग नहीं है तो आपको पावर आईसी तक देखना पड़ेगा क्या हो गया है, कौन सा कंपोनेंट ब्रेक हो गया है, ख़राब हो गया है। अगर डाटा, क्लॉक पर रीडिंग नहीं आ रही है तब आपको सीपीयू तक चेक करना। अगर सभी पिन पर रीडिंग ठीक है तो 90% मदरबोर्ड में इशू नहीं होगा। आप सिम सॉकेट हो सकता ख़राब हो गया होगा, इस पे कार्बन कुछ आ गया होगा, इसको क्लीनिंग करके देखो, सर्विसिंग करके देखो, हीट करके देखो, या फिर आपका एक बार फ्लैशिंग करके देखो। इसको चेंज करना थोड़ा सा हार्ड होता है ना, क्योंकि बड़ा सॉकेट है, इसके पीछे भी आईसीज होते हैं। तो उससे पहले एक बार मोबाइल को फ्लैशिंग करके देखो, सॉफ्टवेयर चढ़ा कर देखो, IMEI बेसबैंड चेक कर लो। तो सारे चीज़ें करने के बाद लास्ट में आप जो सिम सॉकेट है वो बदल सकते। अगर देखने में ही लग रहा है कि ये सिम सॉकेट ख़राब हो गया है, पिन्स वगैरह बेंड हो गए हैं, टूट गए हैं, या फिर ये जो कभी कभी टॉप कवर क्या हो जाता है यहाँ से ऊपर आ जाता है, तो सिम जब अंदर जाती है तो बराबर टच नहीं होंगे लेग्स, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, सिम सॉकेट बदल देंगे। ठीक है। अगर रीडिंग नहीं आती है तो आपको जो रीडिंग आती है वो आपको लाइन चेक करना है, उससे जुड़े कंपोनेंट चेक करना है, रेसिस्टर, कैपेसिटर और जो भी कंपोनेंट आ रहे हैं, कॉइल, सारे आपको चेक करना है। ठीक है।